हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 के अगले लेक्चर पे आते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है। कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमने बता दिया था कि कॉन्टिन्यूटी की होती क्या है, कैसे चेक की जाती है, इंटरवल की हो या किसी पॉइंट पे हो। आज हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्या है, एफ ऑफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और ए कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच अगर अस्तित्व में है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या कहेंगे इसके, राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ए कोई वास्तविक नंबर है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू ए पर, ठीक है। तथा प्रदर्शित कैसे करेंगे, आर एफ डैश ए, ये क्या किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन एफ एक्स का किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ठीक। और अगर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन माइनस एच, ये अस्तित्व में है, ठीक है। तो x इक्वल टू ए पर इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। तथा किससे प्रदर्शित करते हैं, एल एफ डैश ए से, ठीक है। तो अगर कोई एफ एक्स फंक्शन है, ए कोई रियल वैल्यू है, तो ये जो अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर अस्तित्व में है तब, ठीक। और अगर ये दोनों बराबर हो जाए, कौन कौन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे हमने निकाली, ए पे। अगर ए पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है, अगर ये इक्वल आ रही है, तो ये फंक्शन x पे क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। बात क्लियर। फिर से एक बार हम देखते हैं इस चीज को, ध्यान समझिएगा। लिमिट के बारे में हमने पढ़ा है कि लिमिट कैसे निकाली जाती है, कब एग्जिस्ट करेगी, कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, ए कोई रियल वैल्यू है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच, ठीक है। और लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन माइनस एच, ठीक है। ये एफ ऑफ ए होगा, ठीक। ये इस अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और अगर ये दोनों बराबर हैं, यदि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट ए पर अगर बराबर हैं, तो ये जो फंक्शन होगा एफ एक्स, वो x इक्वल टू ए पर क्या कहलाएगा, अवकलनीय या डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है।
और जो डिफरेंशिएबल होगा उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, एफ डैश ए। ये वैल्यू की डिफरेंशिएबल होगा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स किस पॉइंट पे, x इक्वल टू ए पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, x इक्वल टू ए से। तो एक बार हम फिर से पूरी बात को बता देते हैं कि fx एक वास्तविक फलन है और a एक वास्तविक संख्या है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h का अस्तित्व है। तो इसे x इक्वल टू a पर f ऑफ x का राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं और किससे डिनोट करते हैं, r f डैश a से। ठीक है, इसी तरह लिमिट f h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यहाँ क्या होगा a माइनस h होगा, ये ध्यान रखिएगा, a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। इस अगर ये अस्तित्व में है तो इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, a पॉइंट पे, और डिनोट करते हैं l f डैश a से। ठीक, अगर f ऑफ x इक्वल टू a पर अवकलनीय तब कहलाएगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो, बराबर हो। तो ये फंक्शन कब अवकलनीय होगा, जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू a पर फलन f ऑफ x अवकलनीय है। ठीक है, और जो उसका उभयनिष्ठ मान होगा उसको f डैश a से डिनोट करेंगे। दोनों की वैल्यू जो बराबर आएगी वो क्या किससे डिनोट की जाएगी, f डैश a से। बात क्लियर, क्या कब होगा कोई फलन अवकलनीय, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है ये लिख दिया, और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों बराबर होंगे तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे, f ऑफ x अवकलनीय है किस पॉइंट पे, x इक्वल टू a पे। बात क्लियर, तो हमको अगर अवकलनीय दिखाना है कोई फलन तो ये निकालेंगे, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, अवकलनीय है किस पे, पॉइंट a पे। ठीक, अगर पॉइंट 2 पे कह रहा था यहाँ 2 कर देंगे। तो जैसे लिमिट वहां निकालते थे सेम वही प्रोसेस से यहाँ निकालेंगे। इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो फंक्शन क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। और जो उभयनिष्ठ वैल्यू होती है, दोनों की वैल्यू कॉमन होगी, बराबर होगी, उसी को हम किससे डिनोट करते हैं, f डैश a से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होंगे। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस जरूर होंगे। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस है वो कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो ही। ठीक, जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस है वो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। बात समझ में आ गई, कोई भी अगर अवकलनीय फलन है तो वो सतत होगा, लेकिन सतत है तो कोई जरूरी नहीं कि वो अवकलनीय हो। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं। अगर अवकलनीय है तो वो क्या होगा, सतत होगा। मान लेते हैं एक फंक्शन है f ऑफ x और a क्या है, वास्तविक संख्या। चूंकि f ऑफ x जो है वो अवकलनीय है x इक्वल टू 1 पे, अवकलनीय है तो सतत दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अवकलनीय है तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट a, ठीक है, किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये होगा। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है तो ये होगा। ठीक है, अब इसको यही छोड़ दो, डिफरेंशिएबल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, f डैश a। ठीक, ये फंक्शन जो f ऑफ x है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब हम दिखाते हैं कि ये सतत होगा कि नहीं, इसको ये छोड़ दे। हम निकाल रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, h से डिवाइड कर दिया, h से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू हमने निकाली तो हमने अगले स्टेप में क्या किया, h से मल्टीप्लाई कर दिया, h से डिवाइड कर दिया। इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0
इंटू एच, ये भी लिख सकते हैं। जैसे लिमिट अप्लाई की एफ इंटू जी है तो लिमिट एफ पे अप्लाई होगी और लिमिट जी पे अप्लाई होगी, तो वही कर दिया। इसकी वैल्यू क्या है एफ डैश ए, इसकी वैल्यू क्या है एफ डैश ए, और इसकी वैल्यू क्या है 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 0, या हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यहां से क्या पता चला कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए प्लस एच बराबर क्या आया एफ ऑफ ए। ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दिखाएंगे तो वो भी क्या आएगा एफ ऑफ ए। इससे क्या पता चला फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। बात समझ में आई। डिफरेंशिएबल था तो हमने जो राइट हैंड डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू एफ डैश ए बराबर रख ली क्योंकि डिफरेंशिएबल है। अब हम क्या निकालते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए निकाला। एच से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, दोनों को अलग किया, अप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या आ गया एफ ऑफ ए। इससे ये पता चला कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये राइट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर है एफ ऑफ ए के। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे वो भी एफ ऑफ ए की होगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो फंक्शन है वो क्या है कॉन्टिन्यूअस। तो जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे वो क्या होंगे कॉन्टिन्यूअस होंगे। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है। लेकिन जो इसका उल्टा है विलोम वो सत्य नहीं होता है। यदि कोई फलन सतत है तो प्रांत के किसी बिंदु पर उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, यानी कॉन्टिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, ठीक। बात क्लियर। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखते हैं। लिखा है दिखाइए कि फलन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू पर कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ये हमको दिखाना है, ठीक है। ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे और डिफरेंशिएबल भी है। तो कॉन्टिन्यूअस में हम वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों बराबर हो जाएगी और फंक्शन यानी f ऑफ 2 की वैल्यू भी उसी के बराबर होगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, जो अब इससे पहले के एक्सरसाइज में आप दिखा चुके हैं। हम बात करेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये। तो डिफरेंशिएबल के लिए अभी हमने बताया था क्या निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, और क्या निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, किस पे x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। ये क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा, ठीक। तो देखो f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू क्या है f ऑफ x क्या है x स्क्वायर, f ऑफ 2 क्या होगा f 2 का स्क्वायर, f ऑफ 6 क्या होगा 6 का स्क्वायर, f ऑफ z क्या होगा z का स्क्वायर, f ऑफ 2 प्लस पाई क्या होगा 2 प्लस पाई का स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट में जो होगा उसी का स्क्वायर हो जाएगा। f ऑफ x ये है तो f ऑफ 2 प्लस h क्या होगा 2 प्लस h का स्क्वायर, f ऑफ 2 क्या होगा 2 का स्क्वायर अपॉन h। अब इसको सॉल्व कर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और माइनस 4 अपॉन h। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, h कॉमन ले लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर हम h कॉमन लेंगे तो बचेगा h प्लस 4 अपॉन h। ये h से h कट गया, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4। वैल्यू क्या आ गई राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई 4। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x x स्क्वायर है तो f ऑफ 2 माइनस h क्या होगा 2 माइनस h का स्क्वायर, f ऑफ 2 क्या होगा 2 का स्क्वायर अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 4 अपॉन माइनस एच, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करो, माइनस एच कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? माइनस एच कॉमन ले लो। तो जब माइनस एच कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी 4। तो यहां से क्या दिख रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल आ गई। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, ये दोनों क्या है? इक्वल है। किसके बराबर है? 4 की। तो ये फंक्शन जो होगा f ऑफ x, वो x इक्वल टू पे क्या कहलाएगा? अवकलनीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवकलनीय। और अगर अवकलनीय है तो सतत तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर अवकलनीय है तो सतत होगा ही। और सतत तुम ऐसे भी दिखा सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर करके उसको, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे निकाल लो, ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो भी सतत कहलाएगा। और अगर डिफरेंशिएबल हमने दिखाई दिया है तो डिफरेंशिएबल है तो वो सतत जरूर होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज के चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिखाइए कि फलन f ऑफ x की वैल्यू 3 प्लस x की है जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और f ऑफ x की वैल्यू 3 माइनस x की है जब x लेस देन 0 है। x इक्वल टू 0 पे अवकलनीय नहीं है, ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमको दिखाना है। f ऑफ x की वैल्यू दो तरह डिफाइंड है, जब x लेस देन 0 हो तो ये, और राइट हैंड x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो ये। ठीक है, तो अभी हमने बताया था डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए क्या करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आते थे तो हम कहते थे कि डिफरेंशिएबल है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, इक्वल आता है कि नहीं आता है। एक तरफ हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और एक तरफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वैल्यू क्या होती है, किस पे निकालना है? 0 पे। तो f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, 0 प्लस h, यानी ये वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। तो हम वैल्यू क्या रखेंगे? इसकी इस हिसाब से रखेंगे, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 3 प्लस x, यानी 3 प्लस 0 प्लस x। x की जगह क्या था? 0 प्लस h, तो 0 प्लस h हमने रख दिया। माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? ये देखो इसी में आएगा वो भी, तो 3 प्लस 0, ये हो गई f ऑफ 0 अपॉन h। तो लिमिट, अब देखो यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? h अपॉन h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू आ जाएगी 1। क्या वैल्यू आ गई? 1। इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालना है तो ये वैल्यू देखो 0 से छोटी है, क्या है? 0 माइनस h, 0 से कम है, तो 0 से कम है तो ये डिवाइड है 3 माइनस x, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस x, x की जगह क्या लिखा? ये लिखा है, और माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 क्या होगा? 3 प्लस 0, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक, अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया? h अपॉन माइनस h, क्या आ गया? h अपॉन माइनस h, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या आई है? +1, और यहाँ क्या आई है? -1, यानी ये दोनों वैल्यू क्या है? बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तभी तो फंक्शन अवकलनीय कहलाएगा। लेकिन इस केस में दोनों की वैल्यू क्या है? अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f ऑफ x है वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है या अवकलनीय नहीं है। क्लियर? ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आता तो हम कहते डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पे इक्वल आया नहीं, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 0। अब एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, दिखाइए कि अचर फलन सदैव अवकलनीय होता है। जितने भी कांस्टेंट फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं? अवकलनीय, डिफरेंशिएबल होते हैं, ये दिखाना है।
तो कांस्टेंट फलन मतलब जिसकी वैल्यू एक कोई कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट फलन, यानी x की जगह कुछ भी रखो, ये वैल्यू क्या आएगी, c, f ऑफ x इज इक्वल टू c है, c क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। f ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे तो भी c आएगी, f ऑफ z की वैल्यू निकालेंगे तो भी c आएगी, यानी हर केस पे इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अवकलनीय है कि नहीं ये देखना है हमको, तो किसी भी एक पॉइंट पे निकाल लेते हैं। जैसे पॉइंट हम मान लेते हैं a, एक पॉइंट है x इक्वल टू a पे चेक करते हैं, किस पे चेक करते हैं, a पे, a पे ये अवकलनीय है कि नहीं, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने ले लिया, इस पे अगर अवकलनीय होगा तो सारे बिंदु पे हो जाएगा, ठीक है। तो हम a पे चेक करते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, किस पॉइंट पे निकालना है, a पे, तो f a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये आ जाएगी, ठीक है। अभी हमने बताया था कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा c हो, चाहे यहां कुछ भी हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, c आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा c माइनस c अपॉन h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ऐसे यहां पे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो वैल्यू क्या आएगी, c माइनस c अपॉन माइनस h, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो हमें क्या दिखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट a के लिए वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो यानी ये डिफरेंशिएबल है, और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट माना था, यानी हर पॉइंट के लिए, हर वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जितने भी पॉइंट होंगे हर रियल वैल्यू के लिए ये क्या होगा, अवकलनीय होगा, ठीक है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू c, या कांस्टेंट फंक्शन ये भी कह सकते हैं, अचर फलन x इक्वल टू a पर अवकलनीय है। अब चूंकि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसलिए ये प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होगा वो क्या होता है, अवकलनीय होता है, ठीक है। और हमने उस दिन दिखाया था कि कंटीन्यूअस भी होता है, तो अवकलनीय है तो कंटीन्यूअस होगा ही, ठीक है। आइए एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या है, दिखाइए कि फलन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3, x इक्वल टू 3 पर कंटीन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अभी हमने बताया था कि फंक्शन जो है कंटीन्यूअस हो तो कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस जरूर होगा, ठीक है। तो कंटीन्यूअस दिखाना हमने बताया था, क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे और फंक्शन की वैल्यू निकालते थे उस पॉइंट पे। अगर ये तीनों बराबर आते थे तो हम कहते थे कि फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। और डिफरेंशिएबल या अवकलनीय दिखाने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि अवकलनीय है, ठीक है। तो पहले हम क्या दिखाएंगे कि सतत है और फिर दिखाएंगे कि अवकलनीय नहीं है, ठीक है। दोनों काम करना है इसमें। तो देखो डिफाइन कैसे है, f ऑफ x मॉड x माइनस 3 लिखा है, तो इसकी वैल्यू x माइनस 3 और x माइनस 3, ये माइनस x माइनस 3 और x माइनस 3 होगी। कब होगी, जब x लेस देन आर इक्वल टू 3 हो और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो माइनस x माइनस 3 आएगा, और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो ये आएगा, ठीक है। और x इक्वल टू 3 पे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू 3 पे क्या होगा, यहाँ इक्वल ना लिखो, 3 पे अगर हम यहाँ 3 रखें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो f ऑफ x ये डिफाइंड है, ठीक है। f ऑफ x क्या है, ये डिफाइंड है। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो लिमिट किस पे निकालनी है, 3 पे। तो 3 माइनस f ऑफ x, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, यानी 3 से छोटी, तो 3 से छोटी है तो वैल्यू क्या होगी, माइनस x माइनस 3,
ये होगी वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो f ऑफ x ये है, तो जहां x है वहां पे यहाँ पे क्या है 3 माइनस h, तो x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जब ये करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी h लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पे निकालेंगे, और जब 3 प्लस पे निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, और 3 प्लस h पे जब वैल्यू होगी तो देखो 3 से बड़ा है तो वैल्यू क्या आएगी प्लस x की जगह 3 प्लस h माइनस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, और f ऑफ 3 क्या है वो भी 0 है, तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों क्या हैं बराबर हैं, किस पॉइंट पे 3 पे, x इक्वल टू 3 पे ये तीनों क्या है इक्वल है। देयरफॉर f ऑफ x एट x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस या सतत। ठीक है, ये हो गई बात कंटिन्यूटी की। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तब तो ये अवकलनीय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या होती है वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस 3 माइनस h f ऑफ 3 अपॉन माइनस h, और ये क्या होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h। अब देखो ये 3 से छोटा है, 3 से छोटा है तो वैल्यू क्या होगी माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो माइनस तो पहले लग जाएगा, x की जगह क्या है 3 माइनस h और माइनस 3, और f ऑफ 3 क्या है 0 है अपॉन माइनस h, ये 3 से 3 कट जाएगा h अपॉन माइनस h, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। वैल्यू क्या आ जाएगी -1। देखो प्लस h हो जाएगा ये माइनस h, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1। यहां देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी है तो वैल्यू क्या रखेंगे x माइनस 3, x की जगह क्या है ये x माइनस 3, और f ऑफ 3 ये वैल्यू कितनी है 0 है अपॉन h, 3 से 3 कट जाएगा h अपॉन h, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो दोनों इक्वल हैं नहीं। ठीक है, तो चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए f ऑफ x x इक्वल टू 3 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है। अगर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों की बात कर रहा है तो पहले हम कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे कि है कि नहीं है, उसको हम पहले एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। और अगर वो डिफरेंशिएबल कह रहा नहीं है तो इसका मतलब LHD और RHD की वैल्यू क्या होगी इक्वल नहीं होगी। अगर इक्वल आ जाती तो हम कहते हैं अवकलनीय है, और नहीं तो अवकलनीय नहीं है। तो इस तरह आज जो हमने एक्सरसाइज बताई है आपको 5C, उसके क्वेश्चन लगाइएगा। आज हमने कुछ क्वेश्चन बताए हैं, आप 10 तक ट्राई कीजिएगा, और लगभग 14 क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्म पे इसके बताएंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।